हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के हालचाल के बारे में। दोस्तों, आज जैसा कि आपने देखा कि मार्केट थोड़ा सा सुधरता हुआ भी आपको देखने को मिला था। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सुधरता हुआ जरूर नजर आया था। लेकिन अब कल मार्केट किस तरीके का रह सकता है एंड साथ में कौन कौन से शेयर्स नजर में रहेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ अगर हम देखें, शुरुआत अगर हम डाउ जोन्स से करें तो डाउ जोन्स में एक बेहतरीन तेजी है, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, एक खतरनाक तेजी आप कह सकते हो देखने को मिल रही है डाउ जोन्स में, लगभग 1.5% के आसपास की। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम नेस्डेक को देखें, नेस्डेक में क्या नजर आ रहा है, तो इसने तो अलग लेवल की तेजी दिखा रखी। तो आप ये मान के चलो, डाउ जोन्स एंड नेस्डेक में जिस तरीके की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये बात भी क्लियर है कि इस तेजी का फर्क कहीं ना कहीं डेफिनेटली पड़ता हुआ नजर आने वाला है। कल जब भारतीय मार्केट ओपन होगा तो श्योरली आपको यहाँ पर एक शानदार तेजी जो है देखने को मिलने वाली है। इसमें बिल्कुल भी अब आप डाउट करके नहीं चले, क्योंकि ये बात तो वैसे भी क्लियर है। वैसे देखो, अमेरिका का मार्केट जब गिरता है तो क्या होता है, तो कहीं ना कहीं उसका फर्क भारतीय मार्केट पे पड़ता है। लेकिन जब अमेरिका मार्केट इस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब अनाप शनाप तरीके से अगर भागता हुआ दिखाई देगा, तो उसका भी फर्क जो है डेफिनेटली आप ये मान के चलिए पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अमेरिका का मार्केट संकेत बहुत अच्छे दे रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय स्टॉक्स की, जो अमेरिकन मार्केट में, जैसे कि इन्फोसिस देखो। सबसे पहले इन्फोसिस में आपको जो तेजी देखने को मिल रही है वो भी अच्छी खासी आपको जो है देखने को मिल रही है। तो ये भी आप मान के चलिए, ये भी जो है शानदार सिचुएशन आपको जो है यहाँ नजर आ रही है। एंड इसका भी फर्क इन शेयर्स पर कल भारतीय मार्केट में पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब विप्रो की अगर हम बात करें, तेजी है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, उतनी नहीं है डेफिनेटली जितनी कि विप्रो में और बाकी के शेयर्स में दिखाई दे रही है, उतनी डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, एक बार एचडीएफसी बैंक भी देख लेते हैं जाते जाते, यहाँ भी एक अच्छी तेजी नजर आ रही है, नो डाउट। ठीक है, तो माहौल या फिर मैं बोलूँ हालचाल श्योरली काफी अच्छे हैं। एंड इसका जो है फर्क भी आपको कहीं ना कहीं पड़ता हुआ कल भारतीय मार्केट में जरूर नजर आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कि कल कौन कौन सी वो कंपनी देखने को मिलेंगी जो कल भारतीय मार्केट में अच्छा करते हुए आपको दिखाई दे सकती हैं। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सबसे पहला शेयर है ना, वो तो आप ये देख के चलिए, ये है एनवीसीसी इंडिया। अगर एनवीसीसी इंडिया देखोगे आप, तो ये काउंटर आज अच्छी तेजी दिखाकर गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर जो है इसके लिए निकल कर आई है। ये देखो, एक एनबीसीसी ने, ये देखो यहाँ पर, एनबीसीसी सर्ज आफ्टर पीएसयू विन मल्टीपल ऑर्डर ऑफ 108 करोड़। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 408 करोड़ के आसपास के जो है ऑर्डर्स इस काउंटर को आपको नजर आए हैं। इस तरीके के जब ऑर्डर मिलते हैं कंपनीज को तो उसका फर्क श्योरली पड़ता है। एंड एनबीसीसी हो या फिर बाकी की पीएसयू, अभी तक जिनमें सबसे ज्यादा दबाव भी था, ये भी आप ये मान के चलिए कि अब गिरावट होती है तो इन शेयर्स में सबसे तगड़ा दबाव भी देखने को मिलता है, ये तो है ही पक्की बात। एंड वही हालात आपको जो है यहाँ भी देखने को मिले। लेकिन जब रिकवरी आती है तो भी सबसे फास्ट रिकवरी जो है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, ये तो हो गई एनबीसीसी की बात। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट शेयर पर लेकर चलता हूँ एंड उसका नाम है ट्रेंट। ट्रेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लगभग 4% की तेजी तो आज भी देखने को मिली है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन तेजी रही डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलो कि यहाँ पर कल भी तेजी जो है और देखने को मिल सकती है, क्योंकि इलारा कैपिटल ने यहाँ पर इस पर जो है बहुत अच्छे खासे अपग्रेड करे हैं, बहुत अच्छे जो है टारगेट यहाँ पर दिए हैं। एंड इसके चलते ये काउंटर, ये देखो यहाँ पर बाई रेटिंग निकल कर आई है इलारा की तरफ से। एंड इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस पर जो है जरूर पड़ेगा आगे भी। तो इस पर जो है आप अपनी नज़र मेरे हिसाब से तो जरूर बनाकर रखना। दोस्तों, एक शेयर है, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें अभी पूरी तरीके से ट्रेंड बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है, एंड वो है बीएसई। एंड ये जो ट्रेंड इसमें ट्रेंड बना हुआ है ना, ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। आप ये मान के चलो कि इसमें जो ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये आगे भी इसी तरीके के मजबूत ट्रेंड में
ये काउंटर जो है आपको नजर आ सकता है। तो अभी तो तेजी है ही, इसमें तो कोई डाउट दिखाई दे ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर और तेजी जो है आपको देखने को मिलेगी। कल जब मार्केट ओपन होगा तो इसमें पूरे पूरे चांसेस निकल कर आ रहे हैं कि यहाँ से और अच्छी खासी तेजी जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस पर आप जो है डेफिनेटली नजर बनाकर रखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक पीएसयू बैंक, एंड इसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर आप देखोगे तो यहाँ इसके नंबर निकल कर आए हैं, एंड प्रॉफिट जो है 36% आपको बढ़ती हुई दिखाई दी है। 36% का प्रॉफिट श्योरली एक अच्छा प्रॉफिट इंक्रीमेंट हम कह सकते हैं। जबकि आज इस शेयर में गिरावट भी थी, 3% की गिरावट है। आफ्टर मार्केट जो है नंबर निकल कर आए हैं, नंबर मार्केट के बंद होने के बाद आए हैं। अगर पहले आते तो अलग बात थी, लेकिन मार्केट के बाद आए हैं, एंड यहाँ अगर हम देखें तो अच्छे नंबर नजर आए हैं। एंड नंबर अगर अच्छे आए तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इस शेयर पर मेरे हिसाब से पड़ सकता है कल। लेकिन ये तो कुछ खबरों वाले शेयर हो गए, कुछ एक दो नंबर वाला शेयर भी मैंने आपको बता दिए। लेकिन ना अगर देखा जाए तो अदानी का भी एक शेयर है, अदानी पोर्ट, एंड यहाँ भी ना आप देखोगे तो एक बाई रेटिंग निकल कर आई है। किसकी तरफ से? वेंचुरा की तरफ से, वेंचुरा सिक्योरिटीज की तरफ से यहाँ पर एक बाई रेटिंग निकल कर आई है। एंड इन्होंने जो इसके टारगेट दिए हैं वो 1674 रुपए के दिए हैं। तो अदानी पोर्ट के लिए ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है। एक पॉजिटिव खबर है, काफी हद तक पॉजिटिव खबर आपको नजर आ रही है, एंड इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ सकता है। खबरें तो श्योरली आप ये मान के चलिए बहुत सारी आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ आप कह सकते हो, जैसे इन्फोसिस एडीआर दिखाई दे रहा है तेज। अब इन्फोसिस का जो शेयर है आज भारतीय मार्केट में किस तरीके का था वो मैं दिखाता हूँ जाते जाते। ये देखो, इन्फोसिस भारतीय मार्केट में कोई बहुत तेज नहीं था, ठीक है, नॉर्मल ही देखने को मिल रहा था। लेकिन उम्मीद जो है पूरी पूरी है कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो ये आईटी शेयर्स, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको एक बेहतरीन पोजीशन में आईटी सेक्टर दिखाई दे सकता है। और इस आईटी शेयर्स में, सभी आईटी शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक अच्छी खासी तेजी जो है आपको दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। तो आईटी शेयर्स पर नजर जो है आप जरूर बनाकर रखना। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली ओवरऑल मार्केट के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।